I'm starting with the new chapter. हम लोगों ने लास्ट किया था द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. I'll share the question answers with you in a day or even today also, the moment I get a bit time. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही amusing as well as a very informative, personally I feel it is informative chapter, that is the hack driver. छोटा सा chapter है लेकिन it has got a true meaning. इससे पहले हम लोगों ने किया था जो ड्रैगन वाला किया था, द कस्टर्ड द ड्रैगन. उसमें हम लोगों ने किया था दैट appearances are deceptive. Appearances are deceptive. Deceptive मतलब धोखा. You should not be judgmental. हमने किया था ना उसमें कि वो हमेशा रोता रहता है. One should not be judgmental. तो यहाँ हमारा है appearances are deceptive. आप किसी को इसीलिए पसंद नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको लगता है that the person is simple. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, आजकल मैं इंस्टा के बारे में मतलब कि बहुत सारे स्टोरीज पढ़ती हूँ तो आई कम टू नो दैट इंस्टा में कई स्टोरीज ऐसे होती हैं जो रियलिटीज में होती ही नहीं है. बट व्हाट हाउ वी परसीव इज, हम लोग देखते हैं हो माय गॉड हमारा जो है मतलब कि उसके पास ये चीज़ है, दैट पर्सन इज डूइंग दिस थिंग, दैट पर्सन इज एंजॉइंग दिस थिंग. देखो कितनी सारी फोटोज हैं. आई एम ऑन इंस्टा बट आई नो पीपल आर देयर ऑन स्नैपचैट एंड ऑल ऑल्सो. तो हम किसी को कैसे देखते हैं, यार वो गांव का आदमी है, ही मस्ट बी सिंपल, ही मस्ट बी सिंपल. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई शहर का है तो वो चालू होगा, तो गांव का है तो वो बुद्धू होगा, या फिर वाइस वर्सा कि गांव का है तो वो बेवकूफ़ होगा, अनपढ़ होगा, और शहर का है तो वो पढ़ा लिखा होगा. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर situation. A person who is living in town might be simple. A person who is living in rural area might be educated. But हम क्या करते हैं, we stereotype the things. हम लोग अपनी चीज़ों को stereotype कर देते हैं. अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये है तो ऐसा ही होगा. This is how we stereotype the things. इसमें जो नरेटर होता है, he is actually a new lawyer. वो लॉयर है. तो वो क्या करता है, उसको ना जहाँ पे वो काम कर रहा है, दो इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, ही डज नॉट लाइक टू वर्क देयर. उसको लगता है कि दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी. और he always dreams envisages that he should live in a countryside, जहाँ, और उसके लिए कंट्री साइड है वो जो हम मूवीज में देखते हैं, a beautiful land with mountains and beautiful landscape, चारों तरफ greenery. तो इन वो ये सोचता है कि जो गांव में लोग रहते हैं, कंट्री साइड में लोग रहते हैं, दे हैव अ वेरी कूल लाइफ एंड दे आर वेरी गुड. वो चालू नहीं होते हैं, दे आर नॉट क्लेवर, दे आर वेरी सिंपल. एंड ही ऑलवेज विशेस कि वो भी ऐसा रहे. सेकेंडली, दे ऑल्सो हैव वन मोर, उसको उसके दिमाग में एक प्रॉब्लम और भी है, और वो ये है कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहां पर उसको जो है सिंपल काम दिया जाता है. अब नेचुरल है बेटा, जब हम एंटर करते हैं किसी भी जॉब में तो हमें सिखाया जाता है. नॉट एवरी वन कैन बी डायरेक्टली टेकन टू द
व्हाट टू द हाईएस्ट लेवल। तो नेचुरल है कि उनको, और खासकर जो लॉयर्स होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मतलब ऑल द प्रोफेशन में उनको सबसे पहले जो है छोटी 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 चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब डॉक्टर को क्या सिखाते हैं आप, मतलब मान लो जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनसे सीनियर डॉक्टर्स बोलते हैं जाओ भाई ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ के लेकर आओ, ये थर्मोमीटर चेक करो, ब्लड प्रेशर नापो। अब अगर डॉक्टर कहेगा कि भाई तुमने मुझसे ब्लड प्रेशर नपवाया, मैं इसके लिए थोड़ी बना हुआ हूँ, बट दे आर ट्रेन्ड इन दैट वे। सो लॉयर्स आर ऑल्सो ट्रेन फॉर एवरीथिंग। तो इसका काम क्या होता है, दिस हैक ड्राइवर का, सॉरी इस नरेटर का, टू गो टू पीपल एंड समॉन देम, मतलब उनको नोटिस पकड़ाना, कोर्ट का नोटिस पकड़ाना, ये उसका काम है। दिस इज हिज वर्क, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार जब ये नोटिस पकड़ाने गया था तो पिट के आया था, ही वॉज गिवन अ थ्रैश। तो इसको लगता है कि ये भी कोई काम है। नाउ वन डे he is given the same work but he has to go to a village। ये बात सुनकर तो he is so happy that I'm going to a village। और village का तो मतलब उसका वही होता है the beautiful landscapes and all। so now he thinks कि मुझे क्या करना, मतलब कि मुझे तो वहीं पे जाना। वो वहां पर जाता है, पहले से ही he has made, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है ना तो he is disappointed। the reason, he had thought विलेज का मतलब वो जो मूवीज में दिखाते हैं ब्यूटीफुल सा, लेकिन वहां तो सड़कें वैसी ही थी, उबड़ खाबड़। एनी वे ही रीचेज ओवर देयर। वहां जाने के बाद उसको बाहर ही, रेलवे स्टेशन में ही गेट्स अ ड्राइवर, कैरेज लेकर जा रहा होता है। वो इसको देखता है और वो कहता है कि सर आपको ले चलना, मैं ले चलता हूँ। ही सो अट्रैक्टेड कि क्या हॉस्पिटैलिटी है, लोग सामने से आकर मुझसे पूछ रहे हैं। अभी उसमें बैठ जाता है और खुद को बड़ा चालू समझता है, सोचता है कि मैं तो कुछ बताऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जब वो जो ड्राइवर होता है, दैट इज हैक ड्राइवर, वो उसको कहता है कि आपको कहाँ जाना है। नाउ ही टेल्स द नेम, उसको कहाँ जाना है, द प्लेस वेयर ही हैज टू गो। जो हैक ड्राइवर होता है वो इसको बोलता है, ओ अच्छा आपको उससे मिलना था, वो तो बहुत ही चालाक आदमी है, एंड ही इज, आई नो वेयर ही इज, मैं तुम आपको लेकर जाऊंगा। और देन ही ऑल्सो चार्जेस सम मनी फ्रॉम हिम। इससे वो अच्छा खासा पैसा जो है, मतलब कि बना लेता है, दैट टू गो फॉर ऑल दीज एरियाज आई विल बी चार्जिंग दिस मच ऑफ मनी। ये फिर भी इसको लगता है मुझे क्या जाना, ऑफिस वालों ने पैसा देना है, वो बैठ जाता है। और सबसे पहले जो है दे गो फर्स्ट फर्स्ट जिसमें जो है दे गो टू द सैलन। सैलन में उसको वो मिलता नहीं है। फिर वो जहां जहां पर भी जाता ना, 1 2 3 4 करके हर जगह पर जिसको इसने देना होता है वो इंसान जो है 5 मिनट्स में ही पहले गया होता है। अल्टीमेटली जो हैक ड्राइवर होता है, जिसने अपना नाम बिल बताया होता है, वो इसको कहता है कि चलो अब लंच है तो खाना खाते हैं। अब इसको लगता है खाना खाने का मतलब है ही विल गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ही विल बी हैविंग द फूड। बट ये कहता है हैक ड्राइवर इसको, आप मतलब कि वाई डू यू वॉन्ट टू ईट इन द रेस्टोरेंट, वहां तो तेल से भरा खाना होता है। वॉट डू विल आई डू इज, मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा वो सिर्फ आधा मतलब कि हाफ अ करेंसी लेगी, आपको घर का खाना मिल जाएगा। वहां पर भी वो कमा लेता है। नाउ दे बोथ हैव देयर लंच ऑन अ माउंटेन टॉप, जहां पर बिल अपनी बातें बताता है, एंड ही सो अट्रैक्टेड विद हिज सिंपलिसिटी कि कितने लोग सिंपल हैं, एवरी वन इज रेडी टू हेल्प ईच अदर। इसने अपने दिमाग में सारी चीजें बना लेता है, यहाँ तक कि ये सोचता है कि अगर मुझे टाइम मौका मिलेगा तो मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा। तो अब उसको लगता है कि मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा। नेक्स्ट उसको उस आदमी को ढूंढना ही है। फिर से चलते हैं। नाउ कोई एक आदमी जो है इसको मिल जाता है, जो उसका फ्रेंड होता है। वो उसे कहता है कि वो अपनी माँ से मिलने गया है।
वो जो जिस इंसान ने जिस इंसान को इसे ढूंढना है। तो ये वहां पहुंचते हैं। अब बिल जो है हैक ड्राइवर, वो इसको कहता है कि उसकी जो मदर है वो बहुत डरावनी है, तो तुम उससे बच कर रहना, मैं ही बात करूंगा। नाउ दे गो देयर। वहां जाने के बाद वहां पे जो उसकी मदर होती है वो कहती है, अच्छा तो तुम्हें मेरे बेटे से मिलना, मैं तो अपने बेटे को जानती भी नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरे बेटे से मिला ना मैं तुम्हें मिलाती हूँ। और वो इनके पीछे जो है डंडा लेकर भागती है। तो अब इसको जो है मतलब कि वहां से इसको और ही मतलब कि इवन इसको और अच्छा लग रहा होता है कि वाह मेरे लिए तो मतलब कि ही इज वर्किंग। नाउ दे वहां पे पूरा घर छान मारते हैं, फिर भी इनको वो आदमी नहीं मिलता है। थक हार के ये लोग वापस आ जाते हैं। इसको he has to go back, he has to tell this to his answer this to their his office। लेकिन मन ही मन में ना इसको बड़ी खुशी होती है कि इसने एक इतने अच्छे इंसान से दोस्ती बनाई जिसने इसको इतना हेल्प किया। हाँ उसने पैसे वैसे लिए थे, बट देन ही हेल्प्ड। ही सो अंदर ही अंदर ही इज इम्प्रेस्ड। बट वेन ही गोस, जब वो वापस जाता है अपने ऑफिस में, तो ऑफिस वाले जो है इसको अच्छे से सुनाते हैं। वो कहते हैं कल जो केस होना है उसके अंदर वी वांट दैट पर्सन, और तुम्हें दोबारा से वहां जाना पड़ेगा और उस इंसान को लेकर आना पड़ेगा। एंड इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, वी विल बी सेंडिंग वन मोर मैन जो उस आदमी को पहचानता है, तो तुम उसके साथ जाओगे और उसको लेकर आओगे। इसको बुरा तो लग रहा होता है, बट उसको लगता है कि मैं दोबारा से अपने दोस्त से मिलूंगा। वाह। नाउ ही टेक्स दैट सेकेंड मैन विद हिम, और ये वहां पहुंचता है वापस। बट दिस टाइम व्हेन ही रीचेस दैट प्लेस, तो जो हैक ड्राइवर है वो उस मतलब कि इसको देखता है, और देख मतलब कि वो देखता है कि वो उसी मोटी औरत के साथ जिसको वो माँ बोल रहा था उसके उसके साथ में हंस हंस के बात कर रहा है। अब इसको समझ नहीं आता कि कल तो वो डंडा लेके इसके पीछे पड़ी थी, एंड राइट नाउ बोथ ऑफ देम आर स्माइलिंग एंड लाफिंग विथ ईच अदर। अब ये अपने फ्रेंड को बताता है कि भाई यही वो इंसान है जिसने मुझे कल हेल्प किया था। तो जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको कहता है, हाँ भाई क्यों नहीं हेल्प करेगा, तुम जिस लुटेन को ढूंढने के लिए कल पूरा दिन घूमे हो ना, ये वही है जो हैक ड्राइवर बन के तुम्हें बुद्धू बना रहा था। ही इज एम्बैरेस्ड अशेम्ड। बट फिर ये वहां पे पहुंचता है, वो हंसता है हैक ड्राइवर इसको देखकर। तो ये उसे बोलता है कि तुमने मतलब कि मतलब कि वो उसे बात करता है, तो वो कहता है वो जो हैक ड्राइवर होता है और वो जो औरत होती है वो उसकी मदर ही होती है, वो खुद लुटेन ही होता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे पड़ोसी से मिलोगे, कल पूरी दुनिया तो तुमसे मिल ली, एवरीबडी मेड फन ऑफ यू, सिर्फ मेरा पड़ोसी रह गया है। एंड thus the story comes to an end with this moral that we must not be judgmental due to appearances। इसको उस हैक ड्राइवर के अपीयरेंसेस से लगता है कि पीपल आर वेरी वेरी सिंपल, दे आर ऑल वेरी सिंपल इन विलेजेस। लेकिन वही विलेज के जो लोग होते हैं वो इसका मजाक भी उड़ाते हैं और इसको बुद्धू बना देते हैं, इनफैक्ट इससे ही पैसा भी ले लेते हैं। दैट इज मोर ओवर ये एक लॉयर है, ही इज अ लॉयर, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग एनालिटिक ही वॉज बुलीड। ये खुद डोसाइल था, बेवकूफ था। He could not understand that the person with whom he was moving was the actual person जिसको ये ढूंढ रहा था। और मतलब कि he was only living in that, वो अपने ही उस विजन में रह रहा था that he is a simple man। So this is the chapter The Hack Driver. Now I'm starting it with the NCERT।
After graduating with honors, now the meaning of honors here is that he has become, मतलब कि he has done his specialization in law. I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. Means it was a very renowned, बहुत famous. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. मतलब यहाँ पर we can come to know that he did not like his job, क्योंकि उसे लगता था कि lawyers तो legal काम करने के लिए भेजा जाता, लेकिन उसको summons यानी कि to serve the notice I had to go to the dirty and shadowy corner. Shadowy मतलब जहां पर गलत काम होते हैं. Of the city to seek out my victims. Some of the larger and more confident, self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work. और इसीलिए इसको ये अपना काम जो है बिल्कुल पसंद नहीं था. And the side of city life it revealed to me. और इसको लगता था कि ये city life का एक demerit है. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. उसको लगता है मैं यहाँ से भाग जाऊं, जहां पर अपने गांव में I could do the same work, but I may not be going through this kind of training. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. इसको एज अ विटनेस चाहिए था और वो इनकी क्वेश्चंस का इनके लेटर्स का जवाब नहीं दे रहा था. When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. यही मैंने आपको बताया था और ये पेपर में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन कि why he was disappointed after reaching New Million. क्योंकि इसको तो लगा था कि जो शहर हो मतलब कि छोटे शहर या गांव होते हैं, they are very beautiful. They have a beautiful landscape. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shop either painted at sword brown or bare of any paint at all. मतलब वो जो जगह थी वो टूटी फूटी ऐसी थी. The only agreeable sight about the place was a delivery man at the station. Delivery man ये वही है जिसको ये ढूंढने आया है, जो हैक ड्राइवर बनकर इसको बुद्धू बनाता है. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. थोड़ा हट्टा कट्टा. His working clothes were dirty and well worn and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. आपको लगेगा बहुत friendly है. I told him to find a man named Oliver Lutkins. उसने जाके बोला, Oh, Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. बड़ा ही मुश्किल है इसको पकड़ना, कोई ना कोई गड़बड़ करता रहता. He does some or the other scams. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I'll tell you, boy. Is there any hurry about locating Lutkins? तो कहता है शायद वो पोकर के गेम में, मतलब वहां पर शायद वो कुछ वहां पे शायद पोकर गेम खेलने वाला है, तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? तो कहता है yes, I want to catch the afternoon train. I was very important and secret about it. ये जो ये लिखा है ना, ये खुद को वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि मैंने उसको जो है आई हैव नॉट टोल्ड माई पर्पस ऑफ कमिंग. आई टेल यू वॉट आई हैव गॉट अ हैक. आई गेट इट आउट. हैक होता है आपका कैरेज. एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिंस. आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट. मैं ले आता हूँ अपने घोड़े को, तुम मतलब कि वेट करो, मुझे पता है वो कहाँ जाता है. आई विल हेल्प यू आउट. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business. He wanted the business, matlab, he wanted money. But his kindness was real. हाँ, पैसा तो उसको चाहिए था, लेकिन वो helpful भी था. This was the judgment this lawyer had made about the hack driver. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large box on wheels. Large box on wheels is carriage. उसने $2 1 घंटे का
लेकिन इसको लगा इसने बार्गेन किया. He remarked, well, young man, here is the carriage. उसने बिठाया. These villagers are so ready to help a stranger. ये मन इतना इंस्पायर, देखो स्ट्रेंजर को भी हेल्प करते हैं. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. ऐसा लग रहा था मेरा काम नहीं, उसने मेरा काम खुद पर ले लिया है. कितना अच्छा आदमी है. मतलब this was how much he was inspired by that person at one go. He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. मैं तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछूंगा, फिर भी तुम उससे कुछ पैसा लेने आए हो क्या? वो किसी को पैसा वापस नहीं देता. He still owes me a 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. He is not really bad, but it is hard to make him part with his money. बुरा आदमी नहीं है, लेकिन पैसों के मामले में वो बहुत कंजूस है. He is a miser. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I'll go into Fritz and ask for him. You can keep out of sight behind me. देखो भाई, तुम्हारे कपड़ों से ना, जिस तरीके के तुमने कपड़े पहन रखे हैं, वो तो समझ जाएगा और भाग जाएगा. तुम एक काम करो, तुम उसके सामने मत आना, मैं ही जाके बात करता हूँ. I loved him for this. Oh my God, कितना अच्छा आदमी भाई. वो तो मेरे लिए मतलब कि he understands everything. By myself, I might never found Lutkins. With the hack drivers knowing help, I was sure of getting my man. भाई मैं अपने आप तो कभी भी लटकिंस को नहीं पता कर सकता था, लेकिन इसके सहारे तो आई एम गोइंग टू गेट. आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस. मतलब पहले तो वो बहुत स्मार्ट बन रहा था ना, दैट उसने नहीं बताया था कि वो लटकिंस को क्यों मिलने आया है, लेकिन अब उसने बता दिया. I wanted to serve the summons on Lutkins that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. उसने कहा कि वो आदमी जो है एक केस में ज़रूरी उसका जो है एविडेंस होना ज़रूरी है, उससे वो केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा. द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, बहुत ध्यान से सुना. एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ. वेल, वी विल गिव ब्रदर लटकिंस अ लिटिल सरप्राइज. चलो आज तो भाई को सरप्राइज ही देते हैं. लेट अस स्टार्ट, ड्राइवर. Most folks here call me Bill or Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Karting and Hacking. ये उसने अपनी पहचान बताई कि भाई मेरा नाम ड्राइवर नहीं, मेरा नाम बिल मैग्नुसन है. All right, Bill, shall we proceed to Fritz? Yes. Lutkins is just as likely to be there as anywhere. Plays a lot of poker. He's good at deceiving people. लोगों को चीट करने में नंबर 1 है. Bill seemed to admire Lutkins' talent for his dishonesty. मतलब यहाँ पर वो जो है he is praising. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed with him regret. शायद वो उसे बहुत तमीज से करता, लेकिन शायद उसको रिग्रेट करता क्योंकि वो उसकी चालाकी को पसंद करता था. मतलब यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि उसे लगा हैक ड्राइवर जो है ही लाइक्स लटकिंस वेरी मच. ही एडमायर्स द डिसेविंग आर्ट ऑफ लटकिंस. बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स. have you seen Oliver Lutkin around today? Friend of his is looking for him. अब बिल ने जाकर वहां फ्रिट्स में पूछा, मतलब सैलन में, कि भाई आपने उसको देखा है? Fritz looked at me hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was here a long while. Guess he has gone over to Gustav to get a shave. अब उसने कहा कि था तो वो यहीं पर, अभी 5 मिनट पहले गया है. Well, if he comes in, tell him I'm looking for him. We drove to Gustav's barber shop. Again, Bill went in first and I lingered at the door. Lingered मतलब इधर उधर वो फिर रहा था. He asked not only the sweet मतलब the person who was the owner was a Swedish person, but 2 customers if they had seen Lutkins. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen and don't care to. But if you find him, you can just collect the $35 he owes me. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. जो गस्ताफ का ओनर था उसने गुस्से में कहा, मैंने उसे नहीं देखा है, और अगर उसे वो तुम्हें मिल जाना तो उसे बोला मेरा पैसा वापस करके जाएगा. और वहां जो एक कस्टमर बैठा था उसने बोला शायद वो भी बाहर जा रहा था.
As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a share. यहाँ पे तो उसने हद से ज़्यादा जो है कर्जा ले लिया है. अब वो दूसरे बार्बर की दुकान गया. At Grace barbership we missed him only by 5 minutes. वहां लोगों ने कहा he must have left for the pool room. Pool room में कहा that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. So we pursued him, just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. अब 1 बजने वाले थे. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared what I found, Lutkins or not. मतलब उसको जो जिस काम से आया था उसे उससे कोई मतलब नहीं था. वो इधर उधर की बातों में बहुत मजा आ रहा था. How about something to eat? Let us go to a restaurant and I'll buy you lunch. इसने बोला चलो खाना खाते हैं. Well, I ought to go home to the wife. I don't care for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pack a lunch for us. She won't charge you more than $50. And if you cost more for a greasy meal in a restaurant, we'll go up to the wait still and enjoy the while we eat. अब उसने वहां पर भी पैसा बना लिया. ही सेट कि भाई मेरे को तो ये रेस्टोरेंट के खाने अच्छे नहीं लगते, तुम भी ऐसा करो मैं अपनी वाइफ से खाना बनाता हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं लेगी और हम लोग एंजॉय करते. I know that Bill's helpfulness to me, to the young fellow from city, was not entirely a matter of brotherly love. ये पेपर में आया हुआ है आपका. ब्रदरली लव मतलब वो ये चीजें भाईचारे के लिए नहीं कर रहा था. He was also earning money. I was paying for his time. In the end, I paid him for 6 hours at what was then a very high price. काफी अच्छा पैसा इसने दिया था. But he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm. मतलब ठीक है उसने मुझसे जो है पैसा ऐंठा था, लेकिन मैं कौन सा सीधा साधा हूँ, मैंने भी तो ये पैसा अपने ऑफिस से लेना है. But it would have been worth paying him myself to have his presence. लेकिन मन ही मन ये इतना इंस्पायर हुआ, ये कहता अगर मेरा ऑफिस मुझे पैसा ना भी देगा ना, मैं इसको खुद पैसा देना पसंद करूंगा. कितना अच्छा आदमी है. His cheerful wisdom was very refreshing to a country boy like mine who was sick of the city. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek we slipped among the trees, he talked of the new Mullion, painted a picture in words of all people. Painted a picture मतलब अपनी बातों से ही उसने वहां के लोगों के बारे में बताया. He described people. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. ये हर एक इंसान के बारे में बता भी रहा था, लेकिन बहुत सोच समझ के. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. मिनिस्टर मतलब जो चर्च में काम करते हैं. कहते हैं जब भी वो कर्जे में होती थी वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती थी, गाना शुरू कर देती थी. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife who could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live. मतलब उसने अपनी बातों से हर चीज को ऐसे डिस्क्राइब किया, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा. He was a very good orator. On that day, I came to know New Million is better than I did the city and to love it better. Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of job. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, कॉलेज नहीं गया था, लेकिन उसको अपने काम, अपने विलेज, इन सब के बारे में इतना पता था और इतना वो सिंपल था कि ना मेल जोल बढ़ा के रखता था. We left that peaceful scene of meadows, wood and resumed our search for Oliver Lutkins. अब वो वहाँ हरियाली से बाहर आए. We could not find. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. अब ये वहां पहुंचे. I know Oliver's mother. She's terror. अब इसने आगे उसको एक्सप्लेन किया. भाई ऑलिवर लटकिन की मदर बहुत खतरनाक है.
एक बार I took a trunk out there for once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a block of egg. मेरे को एक बार इतना बड़ा ट्रंक उठा के लेकर जाना था और उस औरत ने मुझे इतना डांट लगाया, मतलब कि इतना मेरे को मारने आ गई कि मैंने उस ट्रंक को इतनी मुश्किल से क्यों उठाया था, मुझे तो उसको बहुत हल्के फुल्के तरीके से उठाना चाहिए था. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. मतलब वो बहुत लंबी और चौड़ी है और कैट के जैसी, मतलब फुर्ती है एंड बहुत बातूनी. I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirt. अपनी मम्मी की पूंछ के पीछे छुपने गया वो. Well, we'll try her, but you better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. देखो, तुम बहुत अच्छे लॉयर होगे, तुम पढ़े लिखे होगे, बट तुम्हें ऐसे लोगों के साथ डील करना, यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, मतलब यू डोंट नो हाउ टू डील विथ सच क्रिएचर्स. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old lady. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I'm Bill, the carter and hackman. I want to find your son Oliver." वहां पर वो औरत थी. अब माई गाइड मतलब हैक ड्राइवर, ये वहां पे गया और उसने कहा, मुझे पहचानती हो, मैं बिल मैगजीनो, मैं तुम्हारे बेटे से मिलने आई हूँ. बट उस औरत ने जवाब दिया, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वांट टू. Now look here. We had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Atkins. देखो भाई, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत हो चुका. ये आदमी लॉयर है और इसके पास समॉन है, तो हम यहाँ पर आपका जो है वी कैन सर्च हिम. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. उसको इतना अच्छा लग रहा था ना जब वो बोल रहा था कि ये लॉयर है. And the woman was impressed. She retired in the kitchen. We followed. She seized an iron from the old fashioned stove and marched us on, shouting, "You search all you want, if you don't mind getting burnt first." अच्छा, तो तुम्हें लुटकिन से मिलना है? आओ मैं बताती हूँ. तुम ढूंढो उसको, लेकिन पहले मैं बताती हूँ, आओ. और वो एक सलाख, लोहे की सलाख लेकर आई जो कि भट्टी से निकाला था. She shouted and laughed at our frightened retreat. और ये जब ये लोग डर रहे थे तो बुरी तरीके से हंस रही थी. Let us get out of here, she will murder us. Did you see her smile? She was laughing at. उसने कहा, चलो चलो यहाँ से चलो. देखा तुमने कैसे हंस रही थी हम पर, भाई हमें मार डालेगी, चलो चलो चलो. I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house. क्यों, कैसे सर्च किया था? Since it was only 1 story high, 1 story मतलब एक ही माला बना हुआ था, मतलब it was not double story, उसमें ऊपर floors नहीं थे. Bill went round it, peering in all windows. We examined the barn and stable, मतलब जहाँ पर आपके वो रखे होते हैं भूसा, वो घोड़े रखे हुए वहाँ. We reasonably were certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. अब टाइम हो गया था, ये लोग वापस आ गए. On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to Newmalen to practice law. उसको ना इस वक्त में उस बात की चिंता नहीं थी कि उसको लटकिंस नहीं मिला था. उसको तो इस बात की खुशी हो रही थी कि वो बिल मैग्नसन जैसे इंसान से मिला था. और उसको लग रहा था रियली, मतलब मैं तो यहीं पर आके जो हूँ लॉ प्रैक्टिस करूंगा. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbor? अगर बिल इतना अच्छा है तो बाकी लोग कितने अच्छे होंगे. I pictured, मतलब उसने अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाया, an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. मतलब कि वो तो इतना मेस्मराइज हो गया, इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया, उसे लगा अगर एक बिल इतना अच्छा है तो देन बाकी लोग कितने अच्छे होंगे.
और हम लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लॉ फर्म में काम करते हैं, कितने रूल्स हमें, हमारे ऊपर कितने लिमिटेशंस हैं। कितनी अच्छी लाइफ है यहाँ पे, लोग झूठ नहीं बोलते, कितने खुश रहते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे जीने का जो है, आई हैव गॉट अ न्यू वे ऑफ माई लाइफ। बट आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ लटकिंस और ऑफिस डे। I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court and they have had to have Lutkins. उन्हें तो Lutkins चाहिए था. और उनके according, I was a shameful, useless fool. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. अब उसको लगा that उसका करियर जो शुरू अभी तक नहीं हुआ था, वो उससे पहले ही जो है खत्म हो जाएगा। माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर मतलब जो होने वाला था उससे पहले ही जो है सब कुछ खत्म होने वाला। ही वॉजंट एबल टू डू वॉट टू डू। द चीफ, चीफ मतलब जो उनका बॉस है, चीफ मतलब जो बॉस है। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। He hinted me that I might do well at digging ditches, but I was ordered back to New Mullion and with me went a man who had worked with Lutkins. अब उसने कहा कि मैं जो हूँ वापस जाऊंगा। उसने कहा देखो, तुम गड्ढे खोदने में बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हें काम नहीं करना आता। अब तुम्हें जो है वापस न्यू मलियन जाना है एंड उसी इंसान के साथ तुम्हें काम करना है, उसी को दोबारा ढूंढ के लाना है। बट दिस टाइम देयर विल बी वन मोर मैन जो लटकिंस के साथ मतलब कि आ चुका है। आई वॉज रादर सॉरी। वाई? वो अकेले जाना चाहता था। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। मैं बिल के साथ फिर से घूम नहीं सकता हूँ। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, the old tigress, Letkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. इसको समझ नहीं आया कि लटकिंस तो चलो वहां पर था, लेकिन जो लटकिन सॉरी बिल तो वहां पर था, लेकिन लटकिंस की मदर भी वहां पर थी और वो तो इस वक्त पे हंस रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." इसे बड़ी खुशी खुशी उसे बताया कि भाई यही है वो आदमी जिसने मुझे पूरे दिन कल जो है हेल्प किया था। He helped you hunt for Oliver Lutkins. उसने कहा इसने हेल्प किया था। Yes, he helped me a lot. He must have. He is Lutkins himself. बिल्कुल किया होगा भाई, वो खुद ही तो है। What really hurt me was when I served the summons. Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. वो इतनी जोर जोर से इस पर बुद्धू बनाने पे हंसे, वो इसको बहुत बुरा लगा, जैसे छोटा सा बच्चा हो। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. उन्होंने बोला हमारे साथ आ जाओ प्लीज, हमारे पड़ोसी से नहीं मिले तुम। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. कल सब लोग तुमसे मिल रहे थे, बस हमारे एक पड़ोसी थे जो कि तुमसे नहीं मिल पाए थे, तो आज चलोगे उनसे मिलने के लिए। So that is what is the chapter what we call as the hack driver. In this particular chapter, what kind of questions you are going to have? We will definitely have the small short questions also, but इसके अंदर जो ये वाला question है, do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? Taken for a ride मतलब बुद्धू बनने से वो कैसे बच सकता था? And was he gullible? मतलब वो दूसरों की बातों में जल्दी आ गया था। Yes, because he was a lawyer
एंड व्हाट मतलब कि हम जब कहते हैं टीचर, अ डॉक्टर, अ लॉयर, तो दे आर द वन हु आर एक्चुअली एक्सपर्टाइज इन देयर प्रोफेशन. और एक लॉयर कौन है? जो केस को हैंडल कर सकता है. बट इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द केस, उसने एक्चुअली, क्योंकि उसने अपने दिमाग में, ही हैड मेड अप इन हिज माइंड दैट पीपल इन सिटी आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी, वो लोग बहुत कनिंग होते हैं, एंड द पीपल हु लिव इन द टाउन दे आर वेरी सिंपल. तो उसने जो जजमेंटल अपना बना रखा था ना, दैट हैड मेड हिम बिकम गलिबल. और इसीलिए उसकी एटीट्यूड से ही लटकिन समझ गया था कि ये जो है बुद्धू बनने वाला इंसान है. तो अगर वो, he would have been alert, he could have avoided. Then why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? क्योंकि लटकिंस ने उनको बताया था कि भाई तुम तो बुद्धू हो. वो एक बुद्धू बेवकूफ आया था जिसको मैं सबकी जगह पे लेकर जा रहा था. तो दे वांटेड टू एंजॉय. So this is how the chapter, that is hack driver, ends. And it ends with one simple, what we call as moral, that one must not perceive others on the basis of their appearances. If we say appearances are deceptive, किसी को हम इस बेसिस पर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू दिस एरिया. एज आई टोल्ड यू इन दैट पोएम, आपको मैंने उस पोएम में बताया था कि वहां पर वो उसे इसलिए बुद्धू बनाते क्योंकि वो चुप शांत रहता है. तो वी कैन नॉट जज अ पर्सन ऑन व्हाट दे आर. हाउ वी बिहेव विद वन डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन. लेकिन यहाँ पर लटकिंस जो है, सॉरी जो लॉयर था, ही वॉज सो जजमेंटल, और कि उसने अपने दिमाग में बना लिया था, एंड ही बिकेम गलिबल. So that's the chapter hack driver. इस chapter से in boards you have 2 marker questions also, and of course a long question also, which will be based on the theme like appearances are deceptive or the lawyer was gullible. ये आपके जो है 2-3 theme based questions होते हैं. Otherwise we also have 2 or 3 small short questions from this chapter.